16 अक्टूबर 2022 को कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना यानी सीपीसी का 20वां सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन में बड़ी स्क्रीन पर एक वीडियो चलाया जाता है। यह वीडियो था 15 जून 2022 को गलवान घाटी में चाइना और भारत के सैनिकों के बीच हुई खूनी झड़प का, जिसमें चीनी सेना का कमांडर कुई फाओ आगे बढ़ते हुए भारतीय सैनिकों की तरफ हथियार ताने नजर आ रहा है। इस एक सीन ने भारत को लेकर चाइना के मंसूबों को साफ कर दिया है। इसकी एक और झलक देखने को मिली 9 दिसंबर 2022 की रात अरुणाचल प्रदेश के तवांग में, जहां चीनी सैनिकों ने एलएसी पार कर भारत में घुसपैठ करने की कोशिश की। आने वाले समय में चीन भारत को लेकर और ज्यादा आक्रामक हो सकता है। तो आइए जानते हैं चीन के भारत पर आक्रामक होने की वजह। पहली वजह, चाइना के लिए ताइवान के मुकाबले भारत सॉफ्ट टारगेट है। मोटे तौर पर चीन को 3 मोर्चों पर मिलिट्री एक्शन का सामना करना पड़ सकता है: ताइवान, दक्षिणी चीन सागर और एलएसी। इनमें से पहले 2 मोर्चों पर चाइना को अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया की साझा ताकत से युद्ध करना पड़ सकता है। ऐसे में सॉफ्ट टारगेट बचता है भारत। चीनी सेना भारत को लोनली गन मानती है, क्योंकि चीन का मानना है कि वह पाकिस्तान को भारत के खिलाफ दूसरा मोर्चा खोलने के लिए राजी कर सकता है। रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान भारत ने अमेरिका और यूरोप के देशों पर भरोसा न करते हुए बीच का रास्ता अपनाया था, जिसकी वजह से यूरोप भी भारत की मदद करने से कतराएगा। युद्ध की स्थिति में रूस अगर चाइना की मदद नहीं करता है तो भारत की भी सीधी मदद नहीं करेगा, और अगर अमेरिका मदद करने के लिए राजी भी होता है तो इतनी ऊंचाई पे मदद पहुंचाने में काफी वक्त लगे। दूसरी वजह है, अपने खिलाफ उठ रही आवाज दबाने के लिए चीन युद्ध का धमाका कर सकता है। राष्ट्रपति जिनपिंग चीन के इकोनॉमी और जीरो कोविड पॉलिसी को लेकर दबाव में है। बैंकों को हुआ 17,60,000 का घाटा हो या इकोनॉमी में 3.25 की ग्रोथ का भी मुश्किल होना, कर्ज लेने वाले 70% देशों का मुकरना हो या कोविड के खिलाफ चल रहा प्रदर्शन, इससे निपटने के लिए वो भारत के साथ एक सीमित युद्ध छेड़ सकते हैं और पूरे देश को अपने साथ खड़ा करने की कोशिश कर सकते हैं। तीसरी वजह है, सत्ता पर अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए बड़ी उपलब्धि दिखाना चाहते हैं शी जिनपिंग। 2027 में सीपीसी की मीटिंग होनी है, जहां जिनपिंग को चौथी बार राष्ट्रपति बनने के लिए अपनी दावेदारी पेश करनी है। ऐसे में उन्हें यह बताना होगा कि उन्होंने ऐसा क्या किया है जिसकी वजह से वो फिर से राष्ट्रपति बनना चाहते हैं। चीन का दुश्मन नंबर 1 है ताइवान, लेकिन जिनपिंग ताइवान पे हमला नहीं करेंगे, क्योंकि अमेरिका ढाल बनकर ताइवान के साथ खड़ा है। ऐसे में चीन का दुश्मन नंबर 2 बचता है भारत। जिनपिंग भारत पे किए हमले को अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि बताना चाहते हैं। चौथी वजह है, 1962 की जंग से पहले भी ऐसी छोटी छोटी झड़पें शुरू हुई थी। 1962 में चीन ने भारत से युद्ध से पहले 1961 से ही छोटी छोटी झड़पें शुरू कर दी थी, और फिर 1962 में भारत के साथ युद्ध का ऐलान कर दिया था। उसी तरह से 2013 में शी जिनपिंग के राष्ट्रपति बनने के 2 से 3 साल के बाद से ही ऐसी कार्रवाई चाइना लगातार करता आ रहा है। इससे यह अंदेशा लगाया जा सकता है कि आने वाले समय में चीन भारत को लेकर के और ज़्यादा आक्रामक हो सकता है।